भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल। ज़राए के मुताबिक मोदी का तैयारा 40 मिनट से ज़ायद पाकिस्तानी हदूद में रहा। पोलैंड से भारत वापसी पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की। कच्चे में पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। कहा, पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की मानंद हैं, उनकी तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के कच्चे में शहीद एहलकारों के अहल खाना से भी मुलाकात। मरीम नवाज ने शोहदा के लिए मग़फ़रत की दुआ की। कहा, हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन की कफ़ालत करेगी। मरीम नवाज ने शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में ज़ेर इलाज एहलकारों की इयादत की। ज़ख्मी एहलकार ने वज़ीर आला पंजाब से मुकालमे में कहा, हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। रहीम यार खान में कच्चे में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की तैयारी। पंजाब हुकूमत ने हाई वैल्यू टारगेटेड डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। 20 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी। डाकुओं के इतला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी। हमले का मुकदमा 131 जराइम पेशा अफराद के खिलाफ दर्ज। शहीद एहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन। 3 अक़लियती एहलकारों की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात में ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़ये के रुदात बयान की गई। अलीमा खान ने रऊफ हसन से कहा, बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। इस पैगाम की तशहीर न की जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई ने मुल्क में इंतशार की सियासत की। नफरत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू सामने आई। साबित हो गया बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। मुआशरे को तकसीम करने वाले आज खुद तकसीम का शिकार हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान कशीदगी मकाफात अमल है। पार्टी पर कब्जे की कोशिश में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। बलूचिस्तान के जिला पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाका। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाके से करीब खड़ी एक गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई और दीगर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत। सदर ने कहा, धमाके के जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, कम सिन बच्चों पर हमला आवर होने वाले बुज़दिल दहशतगर्द इंसान कहलाने के लायक नहीं। 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों को सजा मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 2 टोक ऐलान। कहा, मुल्क की सलामती इदारों पर हमले काबिल कबूल नहीं। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो गुंजाइश नहीं रहेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है। हमने मुल्क की तबाही देखी, अब रोने धोने का फ़ायदा नहीं। मईशत स्विच नहीं कि ऑन ऑफ करने से दुरुस्त हो जाए। 2017 में हमें ना रोका जाता तो पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन होती। 2014 के धरने वाले तरीक़े की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीटीआई का जलसा मनसूख करने का फैसला कमिश्नर इस्लामाबाद का इख्तियार था। जलसा ऐसे दिन करें जब आवाम को रोज़मर्रा के कामों में तकलीफ न हो। ईरान बस हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें आबाई इलाकों में पहुँचा दी गईं। पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा ईरान से ज़ायरीन की मैयतें और ज़ख्मियों को लेकर रात जैकबाबाद पहुँचा। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर शाह ने जैकबाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। ईरान बस हादसे में 28 ज़ायरीन जाँ बहक और 16 ज़ख्मी हो गए थे। सिंध हुकूमत का जाँ बहक अफराद के अहल खाना को फ़ीकस 50 लाख रुपए देने का ऐलान। ज़ख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। दफ्तर ख़ारजा का ईरानी हुकाम की जानिब से ताउन पर इजहार तशक्कुर। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से तबाहकारियाँ। दादू में दरियाए सिंध में मेहड़ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 20 गाँव ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा, फसलें ज़ेर-ए-आब। नवाबशाह के इलाका काजी अहमद में 50 से ज़ायद कच्चे के देहात में सैलाबी पानी दाखिल। हज़ारों एकड़ फसलें मुतासर। रुझान में भी हालिया बारिशों के बाद सूरत हाल ख़राब।
कई घर पानी की नज़र, मुतासरा अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लिया के इलाका करोड़ लाल ईसन में दरियाए सिंध बिफर गया। दरिया किनारे आबाद अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। दरियाए सतलुज में मिंचनाबाद के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों में बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक, 158 मकानात तबाह हो गए। मुल्क में बादल फिर से बरसने को तैयार। PDMA ने पंजाब भर में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर डिवीजन में बारिश से सैलाब का खतरा। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में 26 अगस्त से तूफानी बारिश की पेशगोई। कराची में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। JUI का किसी भी अलायंस में शामिल होने से इनकार। मौलाना फजल रहमान ने कहा, PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। पार्लियामेंट और दीगर मामलात पर इशू टू इशू मुशावरत होगी। JUI अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। PTI वफ़द ने मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ से इत्तफाक किया। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने गुज़िश्ता रात मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने हालिया मौशी बहरान का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। कहा, 2018 के इलेक्शन में ज़बरदस्ती एक शख्स को इक़्तिदार दिया गया। इस शख्स की वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ जिस उरूज पर थी, अब वो जवाल का शिकार है। PTI अपने 3.5 साल का एक भी तरक्याती मनसूबा नहीं गंवा सकती। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के झूठे वादे किए गए। बिलावल भुट्टो ने सिर्फ दावा नहीं किया बल्कि पूरा करके भी दिखाया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, 2017 में हमारी मईशत 24वें नंबर पर थी। डॉलर मुस्तहकम था, पेट्रोल सस्ता था। एक शख्स कहता था मुझे निकाला गया तो और ख़तरनाक हो जाऊंगा। उसने ख़तरनाक बनकर दिखाया। इंतशार की सियासत 2014 से शुरू हुई। इदारों ने इंतशार को ख़त्म करना है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। ये अब सबको समझना होगा। अकेला कोई भी मसाइल हल नहीं कर सकता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराना हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इश्तिहारी मुहिम के लिए हुकूमत के पास पैसे हैं, मगर यूटिलिटी स्टोर्स के लिए नहीं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। जागीरदाराना निज़ाम पाकिस्तान के तरक्की में रुकावट है। इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। उन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा। इसे ठीक करना होगा। कराची के लोगों के पास सेहत, तालीम, सफाई सुथराई जैसी बुनियादी सहूलियात नहीं। कराची पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है। जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो चीज़ें डोनेशन से क्यों चल रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा, थर से निकलने वाले कोयले से बिजली के बहरान पर काबू पाया जा सकता है। वफाकी हुकूमत सोचे कि इस मंसूबे से मुल्क को कितना फ़ायदा होगा। चाहते हैं कि सबको सस्ती बिजली मुहैया हो। पीपल्स पार्टी मुल्क के एक एक कोने को पाकिस्तान का हिस्सा समझती है। मजीद कहा, आवाम को सस्ते दामों सफरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। BRT की तमाम बसें बायोगैस पर चलेंगी। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से मंसूबे पर काम रोक दिया गया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पंजाब ने बड़ी हिम्मत करके 14 रुपये यूनिट बिजली की कीमत कम की। पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी दूसरे सूबों पर नहीं थोप सकते। पंजाब हुकूमत की जानिब से इक़दाम पर तनकीद समझ से बालातर है। पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा कोई मामला नहीं जो हल न हो सके। मफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखता हूँ। मुआशी तरक्की के लिए ब्लू इकॉनमी SIFC की तरजीहात में शामिल। ब्लू इकॉनमी के जरिए मुआशी तरक्की के लिए कराची में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शुरका ने कहा, पाकिस्तान का आलमी समुद्री मईशत में हिस्सा 1% से भी कम है। माहीगीरी के शोबे को बेहतर और जदीद बनाने की ज़रूरत है। सोना महंगा बहुत महंगा। फी तोला सोने की कीमत 2,63,700 रुपये हो गई। सोने की कीमत फी तोला 1,700 रुपये इजाफे के बाद तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई।
पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में 7 कोहपेमाओं को रेस्क्यू करने का कामयाब ऑपरेशन। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोहपेमाओं को 20,100 फुट की बुलंदी से रेस्क्यू किया गया। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने तमाम कोहपेमाओं को महफूज तरीके से निकाल लिया। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर कोहपेमाओं ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। कराची के इलाके लांढी मुर्तजा चौरंगी के करीब कॉस्मेटिक फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग केमिकल के ड्रम में लगी।